अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं सुबह सुबह बच्चों के स्कूल आई हूँ क्योंकि यहाँ लेने थे समर पैक, और फिर घर से निकलते निकलते मुझे ना थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। और उसके बाद फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हुए और छोटे छोटे काम करते हुए और नहाते हुए ना मुझे काफ़ी लेट हो गई थी। मैं ख़ुद नाश्ता नहीं कर सकी थी, तो बच्चों के स्कूल से होकर ना मुझे थोड़ा सा वेट करना था। तो फिर मैं अपनी कज़न के घर आके बैठ गई थी। उधर मैंने फिर उन्होंने ना मुझे नाश्ता बना के दिया, और वहाँ ना काफ़ी हम अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कज़नें हैं, फूफो की, मेरी वो फूफो की बेटी है, तो बड़ा हमें मज़ा आता है। तो उसके बाद अब मैं आ गई थी घर, और घर आते साथ ही बच्चे जो है ना उन्होंने इतना कोई किया हुआ होता है ना, जैसे एक वेट कर रहे होते हैं कि मामा किस टाइम एंटर हों, और इतने ज़्यादा काम वो लेकर और आगे खड़े होते हैं ना कि मामा ये कर दें, मामा वो कर दें। सांस ही नहीं लेने देते, ज़रा दो घड़ी सुकून से बैठने ही नहीं देते। पानी पीने का ही टाइम नहीं मिलता, बस आते साथ ही बंदा उन्हीं के कामों में लग जाता है। थैंक यू। आपको कैसे याद है? आपका भी मैसेज भी आया था और आपने अच्छा, मुझे बताया भी था। तुमने मुझे मेरे व्हाट्सएप मैसेज देखा। हाँ, बताया भी था मैंने कल। थैंक यू शाहबान। ये आपका बर्थडे गिफ्ट। ये गिफ्ट पड़ा रहा ये पड़ा रहा, मुझे पता चल गया कि ये मेरा गिफ्ट है। आज जी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बर्थडे, और शाहबान को याद आ गई है। शाहबान ने मेरे कोई व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन देख लिया मोबाइल पे मेरी बर्थडे का, तो अब वो मुझे ना बड़ा कर रही थी, मामा मुझे पैसे दे, मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो मैं कह रही थी कि देहात में कहाँ तुम्हें यहाँ से कौन सा गिफ्ट मिलेगा, वही चीज़ ही मिलेगी गंदी गंदी दुकान से। तो मैं उसे मना कर रही थी यहाँ पे, और फिर मैंने उसे समझाया कि जब भी कोई शहर चक्कर लगेगा तो मैं आपको पैसे दूंगी, आप अपनी मर्ज़ी से जो गिफ्ट मुझे देना चाहती हो दे लेना। ये भी एक बड़ी मज़े की बात होती है कि गिफ्ट देने के लिए पैसे ही खुद देने पड़ते हैं। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड की बर्थडे होती है या कोई हमारा इस तरह इवेंट होता है ना, तो मैं कहती हूँ कि इस माह आपने मुझे ज़्यादा पैसे देने हैं, मैंने आपको गिफ्ट देना है। तो वो कहते हैं कि इससे अच्छा है आप मुझे गिफ्ट ही ना दें। तो ये भी एक है ना कि जिनसे पैसे लेने होते हैं फिर उन्हीं से ज़्यादा पैसे लेके और उन्हीं को गिफ्ट देना। खैर, मैं ना सेलिब्रेट नहीं कर रही क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी और मेरा कोई ऐसा प्लान ही नहीं बन सका। तो क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, शहर की तरफ जाना, और ऐसे थोड़ा सा मेरा दिल तो है कि मैं सेलिब्रेट करूँगी। सेलिब्रेट क्या करनी है ख़ास, बस जो जो गिफ्ट मिल रहे हैं ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, और मे बी सेलिब्रेट भी कर लें, कोई प्लान बन भी जाए। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने सोचा है कि मैं करूँगी, जब थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाएगा तो प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे बर्थडे का, तो बड़ा अच्छा लगेगा। अभी तो हस्बैंड से पैसे निकलवाने हैं गिफ्ट के लिए, और फिर खुद ही जाके गिफ्ट बाय करना है। तो बर्थडे का हम एक बड़ा मज़े का बनाएंगे व्लॉग। तो उसके बाद यहाँ जी मैं आई हूँ अम्मी लोगों की तरफ, और सेकंड टाइम आके इतना प्यारा मौसम बन गया था, इतनी ठंडी ठंडी हवा और इतने शदीद बड़े ज़्यादा से बादल आ गए थे, क्योंकि दूसरे दिन से बताया हुआ है कि बारिश आनी है, और हम लोग इतना वेट कर रहे हैं कि किस टाइम आनी है, किस टाइम आनी है, तो आ ही नहीं रही थी। और फाइनली आज ना इतने घने बादल आ गए और ऐसे मज़े की हवा चलने लग गई, तो शुक्र किया हमने। और यहाँ फिर मैं अम्मी लोगों की तरफ आई थी ना, और बच्चे यहाँ सारा दिन मतलब इस टाइम बच्चे भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इतनी रौनक लग जाती है ना कि बात करने का भी हमें वो नहीं मिलता सुकून से कि हम बात भी कर सकें। तो ये एक ना ननिहाल की अलग ही रौनक होती है जब सारे बच्चे जमा होते हैं ननिहाल में। तो ये देखें, इनके ये हालात होते हैं, दीवारों पे चढ़े हुए होते हैं। और मुझे याद आता है जब हम छोटे थे ननिहाल जाते थे तो हमारा भी यही होता था, दरख्तों पे चढ़ते थे, दीवारों पे चढ़ते थे, और वो ना बहुत मज़े की यादें हैं, वो अभी भी याद करें तो बड़ा मज़े का सीन होता है बचपन का। तो इधर अब ना आगे बच्चे हमारे यही काम करते हैं, जब भी नाना लोगों के घर आते हैं तो यही इनका, कभी कभी छत पे भी, ये छोटी छत पे भी चढ़ जाते हैं वॉशरूम वगैरह की। तो इनको मना तो बड़ा करते हैं कि गिरेंगे, लेकिन कहाँ सुनते हैं बच्चे। और मौसम इतना प्यारा बना हुआ था। नो
क्या है ये? क्या है? स्पैरो? स्पैरो? स्पैरो है? पैरिट है? पैरिट क्या है? हम पैरिट क्या है? पैरिट? पैरिट स्पैरो है हमार पैरिट। नो नहीं मारना, मारो नहीं, मारो नहीं, नो। अमार को आज हमारी स्पैरो दिख गई हैं जो कि बच्चे इधर साथ लाए थे नानों के घर, और वो इतना खुश हुआ खड़ा है उनको देख के। और यहाँ जी मौसम के साथ साथ ना अम्मी ने बनाया था घी बनाया था, देसी घी, और उसके बाद थोड़ा सा उसका जो आटा बच जाता है ना, तो उससे यहाँ हलवा बना रही हैं। ये भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इस शदीद गर्मी में तो इसको खाने का बिल्कुल दिल नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन मौसम भी अच्छा बन गया था और इसे ज़ाया भी मम्मा करना नहीं चाह रही थी, तो फिर उन्होंने यहाँ हलवा बना दिया कि चलें बच्चे चख लेंगे थोड़ा थोड़ा करके और ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ वो बन रहा था चूल्हे पे और बड़ा मज़े का सीन था, मौसम अच्छा था, साथ हलवा बन रहा था, बच्चों की गैदरिंग, और बड़ा मैंने ये टाइम एंजॉय किया। फिर मौसम ज़्यादा ख़राब होने लग गया था तो मैं अपने घर आ गई, और घर पहुंचते साथ ही इतनी तेज़ तेज़ बारिश आना स्टार्ट हो गई थी और इतना मज़ा आ रहा था। बच्चों ने कहा कि मामा हम नहा लें, मैंने कहा कि हाँ खुल के नहाएं, एंजॉय करें, क्योंकि जितने पिछले दिनों गर्मी थी ना, बच्चे बेचारे भी बेहाल थे गर्मी से। तो फिर मैंने कहा चलें ठंडे हो जाएंगे नहाएं, और बच्चों को थोड़ी सी दे देना ढील तो फिर वो इतना ज़्यादा बिखेरा बना देते हैं ना कि आगे से आगे फिर वो बड़े काम जो हैं वो ख़राब करने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ इनका भी यही हाल हुआ, इन्होंने भी बड़े मेरे नुकसान कर दिए। आगे से इन्होंने पानी बंद कर दिया, सारे सैन में पानी भर गया और उसमें ये नहाने लग गए, और उस वजह से बारिश आए ना तो नीट क्लीन हो जाता है सैन। अगर पानी बाहर निकलता रहे, अगर उसे बंद कर देना तो फिर वहीं वो मट्टी मट्टी सी जम जाती है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।